बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में गौतम शाह जुड़ चुके हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के गौतम, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। गौतम, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते हुए हम एक बहुत चैलेंजिंग फेज से अच्छी सी अच्छी खबर, कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी हो रहा है तो बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोलैप्सेस, एफआईज की हिस्टोरिकली हाई शॉर्टिंग, 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडस्ट्रीज पे गौतम जी आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार कब लॉजिक और कॉमन सेंस से चला है, बिकॉज मार्केट का मतलब ही है ग्रीड और फियर और बीइंग रैशनल एंड इरैशनल। तो आई थिंक ऊपर की तरफ भी ये होता है, नीचे की तरफ भी ये होता है, और पिछले एक साल में इंडियन मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया। एंड आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस था वो वैलिड था, क्योंकि इकोनॉमी में का जिस तरह का सिचुएशन था, इट वाज वेरी राइट फॉर द मार्केट्स टू बिहेव द वे इट वाज। पर मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेशन फेज है। मार्केट नीचे में अच्छा सपोर्ट उसको मिल रहा है और ऊपर में रेसिस्टेंस है, तो एक ब्रॉड रेंज सी बन गई है। 24,200 मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सपोर्ट है अगर मीडियम टर्म लेवल्स के बारे में बात करें, और 25,000 के आसपास एक बड़ी रेसिस्टेंस है। बट अभी भी मैं मार्केट में होपफुल रहूंगा, क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स है वो प्राइस्ड इन हो गए हैं। गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट एक्शन लिया है पिछले 6 महीनों में। इनिशियली बजट में जो इनकम टैक्स रिडक्शन हुआ था, और फिर अब जो जीएसटी का जो मूव है, आई एम रीडिंग इट वेरी पॉजिटिवली। आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट इसको इंपॉर्टेंस दे रहा नहीं है और इसीलिए अंडर परफॉर्मेंस जारी है, बट हमें ये भूलना नहीं होगा कि हम एक ग्लोबल बुल मार्केट में अभी भी हैं, और इंडिया उसका पार्टिसिपेट नहीं रहा है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा देरी ऐसे रहेगा। सो आई वुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। इंडेक्स हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं चले, क्योंकि एफआई की सेलिंग जारी है, टॉप 100 स्टॉक्स काफी हाईली वैल्यूड है। बट ये ब्रॉड रेंज से इवेंचुअली मुझे लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, और अगर वो होता है तो बड़ी तेजी आनी चाहिए। तो अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तो बाजार एकदम ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अ बाय एट करंट प्राइसेस। बट अगर आप 2 से 4 हफ्ता के लिए मार्केट में हैं, तब हो सकता है कि मार्केट चैलेंजिंग है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हो। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। ये बैंक निफ्टी में ऐसी क्या तकलीफ हुई, इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस, और लगातार गिरे जा रहा है बैंक निफ्टी। मई के बाद के लोवेस्ट लेवल पर आ गए। एफआईएस की काफ़ी शॉर्टिंग भी रही है मार्केट में। आई एम अज्यूमिंग कि उनमें से काफ़ी कुछ बैंक निफ्टी में रहा होगा। यहाँ आपको चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, एफआई के अगर पोजीशंस होंगे तो ऑब्वियसली टॉप बैंक्स में होंगे, बिकॉज दे आर द प्रॉक्सी टू द इंडियन मार्केट्स एंड दे हैव बीन ओवर ओन्ड ऑल अलोंग। थोड़ा सा वीक सेटअप है, बट ये अंडर परफॉर्मेंस पिछले एक महीने का ही रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट, 2 महीने पहले बैंक निफ्टी 57,500 58,000 के लेवल पे था। उसके बाद हमने ये थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखी है। अगर आप टॉप बैंक्स को देखें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो एक्चुअली वो अपने लाइफ टाइम हाई से 6-7% दूर है। कोई बड़ा अंडर परफॉर्मेंस या बड़ा फॉल नहीं है। मेरा मानना है कि 53,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑन द बैंक निफ्टी, और अगर ये इंडेक्स यहां से घूमता है, जो मुझे लगता है घूम जाना चाहिए, तो वापस इसमें आउट परफॉर्मेंस आएगी। और financial services, NBFCs, insurance companies, housing finance companies, these are spaces which have nothing to do with foreign policy and foreign markets. तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, अगर आपका 12 से 18 महीने का नजरिया है। अच्छा गौतम जी, आईटी स्टॉक्स पे और आईटी पे आपका व्यू क्या है, निफ्टी आईटी पर? क्योंकि हम जिस दिन भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखते हैं उसमें तो आईटी विजिबल होता है, बट किसी भी एक स्ट्रॉन्ग सेशन में आईटी का कोई भी आप देखें प्लेसमेंट या फिर प्रेजेंस नहीं होती है। आपको लग रहा है कि क्या वो अप्रैल के जो लोज हैं, मार्च के लोज जो हैं, वो निफ्टी आईटी रिविजिट कर सकता है? आईटी पे आपका टेक, और विद इन आईटी मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? आईटी सेक्टर काफी खराब लग रहा है चार्ट्स पे। आई थिंक हमारा ये मानना रहा है पिछले 2-3 महीनों में कि आपको आईटी से कंप्लीटली अवे रहना चाहिए। काफी प्रॉब्लम्स है। एक तो फॉरेन पॉलिसी, फिर डिस्ट्रप्शन, फिर एआई वैल्यूएशंस, एफआई सेलिंग, सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं, जिसके कारण आईटी चल नहीं पा रहा है। और क्योंकि आईटी चल नहीं पा रहा है तो मार्केट नहीं चल पा रहा है। व्हेन आई से मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप्स अभी भी अच्छे हैं, तो वहां पर तो बड़े अपॉर्चुनिटीज है, बट आईटी में बहुत क्लियरली रिलेटिव वीकनेस है। और मुझे लगता है कि ये अभी चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट है मार्केट में कि एआई इज गोइंग टू हेल्प इंडियन आईटी कंपनीज,
और इम्पैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज, मेरा मानना है कि वो इम्पैक्ट करेगा और उसके कारण ही अंडर परफॉर्मेंस है। ग्लोबली अगर आप देखें तो सारे आईटी कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, यूएस में सारे आईटी कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, अल्फाबेट लाइफ टाइम हाइस पे है, एप्पल अच्छा चल रहा है, ऑल द टॉप कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। बट इंडियन आईटी में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, अभी भी उसमें हाथ मत दीजिए, दूर रहिए। बट आई थिंक दो अदर सेक्टर्स विच वी लाइक आर ऑटो एंड मेटल्स। मेरा मानना है कि इस मार्केट में अगर आपको आउट परफॉर्मेंस ढूंढना है तो आपको ऑटो और मेटल्स में रहना है। बिल्कुल। आईटी में कोलैप्स आया है, जिस तरीके से आईटी में कोलैप्स आया है, क्या होता है जब भी एक स्टेटमेंट आती है ना कि आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाउंस करेंगे तो मार्केट डर जाता है, मार्केट को लगता है कि आईटी पे कुछ आ रहा है शायद। हालांकि अब तक सर्विसेज एग्जाम्प्ट रही हैं, लेकिन यही एक्सप्लेन करता है कि आज जिस तरीके से आईटी सेक्टर गिरा है। खैर एनीवे, तो गौतम जी इस समय मौके कहाँ पर हैं, बाइंग कहाँ कर रहे हैं आप? जैसे मैंने कहा, ऑटो और मेटल्स मेरे हिसाब से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑटो का चार्ट देखें तो पिछले 1 महीनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है। आई थिंक एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मार्केट समझता है कि फंडामेंटल्स और चार्ट्स एक साथ अभी आ चुके हैं और ये 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से ऑटो स्टॉक्स निकल रहे हैं। तो अगर आप टॉप ऑटो स्टॉक्स को देखें, सब 52 वीक हाइज या क्लोज टू लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंडेक्स में 15% की तेजी आनी चाहिए। सो ऑटो इज डेफिनेटली आवर टॉप पिक। सारे जो टॉप 4 व्हीलर स्टॉक्स हैं वो हमारे फेवरेट्स हैं। फॉलोड बाय मेटल्स। अगर आप मेटल स्टॉक्स को देखें, हिंडाल्को, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट ऑल द एंटायर स्पेस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द चार्ट्स। और मुझे लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है 10,200, वो वहां तक जा सकता है। तो अभी क्या हो रहा है कि नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स आ रहे हैं। हम हमेशा सोचते थे कि एफएमसीजी, फार्मा, आईटी बाजार को चलाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेटल्स और ऑटो काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी साथ में आएंगे। तो ये 3 सेक्टर्स में फोकस रखिए और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स देखिए, दिस इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा अगले 3 से 6 महीने में विद अ पॉजिटिव बायस। बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ट्रैवल सेक्टर, होटल सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, मेरे हिसाब से ये सारे सेक्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अच्छा गौतम जी, स्पेशली ये जीएसटी वाली जो थीम जिसके अंतर्गत ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, इसमें अगर आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात कर पाएँ, सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए, आई वुडंट वांट टू टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्टॉक्स, बट मेरा मानना है कि एफएमसीजी अभी भी टर्न अराउंड नहीं कर पाया है। पिछले 3-4 दिनों में ये होप था कि चलो कंजम्पशन पिकअप हो जाएगी, बट देन मार्केट को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो गवर्नमेंट का मूव था उसके कारण हमें ऑन द ग्राउंड रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं। तो आई थिंक हमें 1 महीना और वेट करना चाहिए। 22 सितंबर वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट डे है, उसके बाद आई थिंक डेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट क्योंकि मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म में है, मेरा मानना है कि ऑटो विल डू मच बेटर देन एफएमसीजी। तो सारे जो टॉप स्टॉक्स है वहां पर आई थिंक हमें अच्छे लगते हैं, वहां पर कमिटमेंट्स बना सकते हैं। ऑल राइट गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।